हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आज रीडिंग करने वाले हैं गाइस कि उन्होंने आपको इतना हर्ट क्यों किया, या फिर उन्होंने आपका दिल क्यों तोड़ा, क्या कारण है। ठीक है, ये देखने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ओशो ज़ेन से और इससे रेंगम टैरो से प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स ने मेरे व्यूअर्स का दिल क्यों तोड़ा, क्या कारण है, क्यों इतना ज्यादा हर्ट किया। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 of swords, devil, judgment, knight of pentacles, 4 of wands, यहाँ पर डेथ, Three of wands, 8 of wands, empress, ace of pentacles and moon। यहाँ पर इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया, आपको हर्ट क्यों किया, आपका दिल क्यों तोड़ा। मुझे यहाँ पर पहली एनर्जी जो फील हुई है कि इन्होंने ऐसा इसीलिए किया बिकॉज यहाँ पर आप दोनों के बीच में इस पर्सन की तरफ से मैं देख रही हूँ, या फिर आपकी तरफ से भी हो सकती है सेम चीज। आप दोनों की बात नहीं हुई एक समय तक, क्लैरिटी के साथ आप लोगों ने बात नहीं करी, और उस चीज का फायदा कुछ नेगेटिव एनर्जीज ने यहाँ पर उठाया है। इस वजह से ये पर्सन ने ऐसा किया है। मुझे इस कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटीज नजर आ रही हैं गाइस, और इसका कारण ये है कि आप दोनों की बात नहीं हो पाई। इन नेगेटिव एनर्जीज ने आप लोगों को इतना ज्यादा इल्यूजन में डाल दिया, भ्रम में डाल दिया कि आप दोनों ने ठीक से बात नहीं की। और जब आपने बात नहीं कर पाई तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो भी कार्मिक लोग थे, जो भी नेगेटिव लोग थे, जो भी नेगेटिविटीज थी, ठीक है, उन लोगों ने इस तरीके का फायदा उठाया। और आप दोनों का जो कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन खराब हुआ है। ऐसी पहली एनर्जी मिली है गाइस। अगर आपसे रेजोनेट हो तो मुझे बताइएगा। इस पर्सन ने आपको यहाँ पर जानबूझ के हर्ट नहीं किया है। मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि इस पर्सन ने आपको जानबूझ के हर्ट नहीं किया है। इट मीन्स कि इस पर्सन के मन में ऐसा नहीं था कि इनको आपको हर्ट करना है। जस्ट बिकॉज यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हुआ, सो आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए एक ठीक तरीके से कि क्या आपके मन में, क्या आपके पर्सन के मन में। जब तक आप बातचीत करेंगे नहीं बैठकर, चीजें सॉल्व नहीं होंगी। सो वो जो आप लोगों का एक गैप बना, कम्युनिकेशन गैप, वहां पर आप दोनों की बात नहीं हुई। आप दोनों ने ही हो सकता है ईगो दिखाया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से गुस्सा थे, आप लोगों ने बात करना जरूरी नहीं समझा। उस समय का कुछ लोगों ने यहाँ पर फायदा उठाकर आपके पर्सन का ब्रेन वॉश किया है अच्छे से। ठीक है, कुछ नेगेटिविटीज उनके माइंड में डाली गई, कुछ नेगेटिव बातें उनके माइंड में डाली गई आपके खिलाफ। ठीक है, आपका उनका ब्रेन वॉश किया गया, आपको उनसे दूर करने की साजिश हुई या पॉलिटिक्स हुई है। ये जस्ट सिर्फ इसकी वजह से हुआ है कि आप दोनों ने आपस में बात नहीं करी। अगर आप बात करते तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपकी बात सुनते और ये कोई भी इस तरीके का डिसीजन नहीं लेते। क्योंकि आपने इनसे बात नहीं करी, क्योंकि आप भी गुस्से में रहे, तो डेफिनेटली इस पर्सन के मन में गुस्सा भी था, ईगो भी था। उस समय पर ऐसे लोग भी आ गए जो इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनकी बातों
में भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें कारण बन गई यहाँ पर इस कनेक्शन में प्रॉब्लम का। जबकि मैं ये देख रही हूँ कि पर्सन ने जानबूझ के या प्लानिंग के साथ कुछ भी नहीं किया, कि इनका प्लान था कि इनको आपको तोड़ना है या फिर आपके साथ मूव ऑन करना है। वो उस समय पर ये सारी चीजें हो गई। वो जो कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में, अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग बात करते रहते या फिर आप अपने ईगो को थोड़ा सा नीचे रख के कनेक्शन पर फोकस करते, दोनों में से कोई भी एक, तो भी ये कनेक्शन बच जाता। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन मूव ऑन नहीं करते। ऑल्सो यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि आप दोनों अकेले में रोते रहे, ठीक है, अकेले में एक दूसरे का इंतजार करते रहे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर कनेक्शन को संभालने की कोशिश नहीं की है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की गलती तो है, डेफिनेटली है, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन की बिहेवियर से कह लो या फिर इस पर्सन की हरकतों से कह लो, यहाँ पर आपने भी इनिशिएट लेने की कोशिश की नहीं है। पास्ट में आपने भी ट्राई नहीं किया। आप चाहते तो चीजों को हैंडल कर सकते थे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दोनों ही अपने आप में गुस्सा बने रहे, अपने आप में रोते रहे, अपने आप को समझाते रहे, इंतजार करते रहे कि उसका कॉल आएगा, उसका कॉल आएगा, बट किसी ने भी आगे बढ़कर कॉल करने की कोशिश नहीं की, बात करने की कोशिश नहीं की, ना इस पर्सन ने और ना ही आपने। आपने भी इंतजार करना जरूरी समझा कि अगर इस पर्सन ने गुस्सा दिखाया, इस पर्सन ने इस तरीके से बेवकूफियां की है, तो यही आकर मुझसे बात करेगा या करेगी, मैं क्यों करूं। आपने भी इस कनेक्शन में अपने ईगो को नीचे रखकर बात करने की कोशिश नहीं की। आपने भी इंतजार किया, आप भी रोए, आप भी परेशान हुए, आपने इंतजार किया, लेकिन आपने आगे बढ़कर बात करने की कोशिश यहाँ नहीं की। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है गाइस, ठीक है, ये मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। और यही बातें, यही जो आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसने इतना बड़ा यहाँ पर रूप ले लिया कि डेफिनेटली इस पर्सन ने आपके साथ यहाँ पर मूव ऑन कर लिया, आपको हर्ट कर दिया। और आपको हर्ट करने के बाद इस पर्सन को पता था कि ये खुद भी बहुत हर्ट हो रहे हैं, ठीक है, हो भी रहे थे और अब और भी ज्यादा होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर्सन ने हर्ट किया, क्योंकि इस पर्सन के ऊपर कुछ नेगेटिविटी सवार थी और कुछ नेगेटिव लोगों का असर भी यहाँ पर बहुत जबरदस्त हुआ है, जिन्होंने आपके पर्सन को लिटरली उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, उनको उनके रास्ते से, उनको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि उन्हें ऐसे समझाया गया है कि क्या ही करना है, पैसा कमाओ जिंदगी में और खुश रहो, लोगों का क्या है, आते जाते रहते हैं। ऐसे भी इस पर्सन को समझाने वाले लोग इनकी जिंदगी में मौजूद थे विद किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। लोगों ने इनसे ये जो काम करवाया वो इसीलिए भी करवा पाए बिकॉज इस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं इन लोगों ने इस तरीके से इनको मैनिपुलेट किया कि जिंदगी में पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है। जहां पैसा होता है वह इंसान खिंचा हुआ चला आता है। तो फोकस पैसों पे रखो, मनी पर रखो, अबंडेंस पे रखो, कोई भी इंसान तुम्हें मिल जाएगा और उससे 10 गुना अच्छे इंसान तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसा इस पर्सन के माइंड में भरा गया है गाइस। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर लिटरली यही वर्ड्स मुझे चैनल हो रहे हैं कि इनको इस तरीके से समझाया गया है कि लोग तो आते जाते रहते हैं, अगर पैसा है तो सब कुछ है, और ऐसे पता नहीं कितने लोग मिल जाएंगे प्यार करने वाले अगर आपके पास पैसा होगा तो। इस तरीके से इस पर्सन का ब्रेन वॉश यहाँ पर किया गया है, ठीक है, और इसी पर्सन ने इसी वजह से आपके साथ यहाँ पर मूव ऑन किया। यहाँ पर मुझे असली रीजन जो नजर आ रहा है, देखिए ये तो हो गए जो आपके कारण है यहाँ पे, जो आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बट जो यहाँ पर मेन रीजन है वो है डेथ, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। इस पर्सन को ऐसा इसीलिए भी करना था बिकॉज यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की नीड थी इस पर्सन के लिए और आपके लिए भी कहीं ना कहीं। डिवाइन जजमेंट का कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन चाहते थे कि आप दोनों कुछ समय के लिए सेपरेशन में जाएं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। इस पर्सन की सोच और इस पर्सन को बदलने की जरूरत थी यहाँ पे, क्योंकि ये काफी ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके थे और काफी ज्यादा इनके अंदर नेगेटिविटीज हावी हो चुकी थी। अगर ये इन्हीं नेगेटिविटीज के साथ आपकी लाइफ में आ जाते, ठीक है, और इसी नेगेटिविटी के साथ ही आपकी लाइफ में बने रहते, तो हो सकता कि गाइस जो आज नुकसान हुआ आपका उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान आपका तब हो जाता। कभी कभी कहते हैं ना कि जो हुआ अच्छा हुआ,
अगर आज आपको एक चोट मिल रही है तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको 100 चोटें और लग सकती थी जिनसे आपको डिवाइन ने बचा लिया। सोचिए एक चोट आपको इतना दर्द दे रही है, तो वो जो 100 चोटें और लगती हैं आपको, वो कितना दर्द देती। ठीक है, तो हमारा ध्यान उस चीज पर नहीं जाता है कि अगर कोई चीज नहीं हुई है तो हो सकता है वो हमारे अच्छे के लिए हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही नजर आ रहा है कि इनके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर गई थी कि अगर ये इसी नेगेटिव एनर्जी के साथ आपके साथ रहते तो डेफिनेटली आपका भी इस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता था। और ये चीजें आप नहीं देख रहे थे, ये डिवाइन देख रहे थे। जब लोग इन्हें मैनिपुलेट कर रहे थे आपके खिलाफ, जब लोग इनको इस तरीके से इनका ब्रेन वॉश कर रहे थे कि पैसे से सब हो जाता है, या फिर आप अबंडेंस पर फोकस करो, लोगों पर फोकस नहीं करो, प्यार पे फोकस नहीं करो, तो कहीं ना कहीं ये चीजें डिवाइन देख रहे थे। और जब ये चीजें डिवाइन देख रहे थे और इस तरह की बातें आपके बारे में सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब बेटा कुछ टाइम के लिए आप दूर ही हो जाओ और जरा संभल के आओ, सीख के आओ, ट्रांसफॉर्म होके आओ। फिर डिवाइन जब गर्दन पे हाथ रखते हैं और समझाते हैं ना, तो अच्छे अच्छे लाइन में लगना स्टार्ट होते हैं। यही एनर्जी है यहाँ पर, डेथ की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन का। और इनके साथ साथ उन लोगों का भी ट्रांसफॉर्मेशन जिन्होंने इनको भरने की कोशिश की थी, या जिन्होंने आपके खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग किया था, आपको नेगेटिव बोला था इनके आगे, जिन्होंने कभी बोला था कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, और जो भी इनको ऐसे, जब इनको समझाया गया, जब इनको मैनिपुलेट किया गया, जब इन्हें आपके खिलाफ भड़काया गया, तो कुछ ऐसे शब्दों का जो इन्होंने लोगों ने प्रयोग किया था आपके खिलाफ, उन सबको यहाँ पर बहुत कड़क लेसन मैं देख रही हूँ कि मिले होंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ डेथ की एनर्जी इस पर्सन को तो मिले हैं, और उनको भी डिवाइन छोड़ेंगे तो नहीं। इस पर्सन को देंगे जब लेसन, तो वो लोग अपने आप सतर्क होने वाले हैं। ठीक है, ये समय है, ये किसी को नहीं छोड़ता। ठीक है, किसी का घमंड नहीं बचने देता। इनफैक्ट मैं ये देखती हूँ कि जो डिवाइन के ज्यादा करीब होते हैं, यानी कि जो उनके भक्त होते हैं, उनको सबसे पहले पकड़ते हैं वो। ठीक है, उनको सबसे पहले पकड़ते हैं, उनके एटीट्यूड, उनके ईगो को सबसे पहले पकड़ते हैं, उनको सबसे पहले सुधारते हैं, उसके बाद जाते हैं और उन लोगों के पास जो डिवोटी नहीं है, या फिर आपसे कम डिवोटी है। जो ज्यादा डिवोटी होता है उसको सबसे पहले पकड़ते हैं, उसको सबसे पहले सिखाते हैं, उसको पहले समझाते हैं, उसके बाद बाकी लोगों को समझाते हैं। इसलिए अगर आपको पहले समझाया गया है आपके पर्सन से, ठीक है, तो ये मानकर चलिए कि आप ज्यादा अपने डिवाइन के प्रिय हैं, इसलिए आपको पहले समझाया गया है। ये पर्सन के पास जाएंगे जब, और इनको भी समझाएंगे, तो ये चीजें नजर आ रही है, डेफिनेटली समझा ही रहे हैं, क्योंकि हम करंट एनर्जीज पर ही रीड करते हैं। ठीक है, सो अभी ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, ऐसा भी है गाइस, इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था अपने फैमिली को लेकर। फैमिली चाहती थी कि ये कहीं और शादी करे, ठीक है, लेकिन इन्होंने हो सकता है आपसे शादी कर ली, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे करना चाहते थे। दोनों ही केस पॉसिबल है यहाँ पे। लेकिन फैमिली आपको पसंद नहीं करती थी, चाहे आपने शादी कर ली हो, चाहे अभी आप करना चाहते हो। तो इस पर्सन को मूव ऑन करना पड़ा। वो गाइस मैं कह रही हूँ ना कि सारी चीजें एक साथ हुई हैं। ठीक है, एक साथ लोग आपकी कनेक्शन में घुसाए और उन्होंने आपके पर्सन को इस तरीके से मैनिपुलेट कर लिया, क्योंकि नेगेटिविटी आपके कनेक्शन में बढ़ गई थी। ठीक है, डेविल शक्तियां, काली शक्तियां जैसे हम कहते हैं, वो आपके कनेक्शन में बढ़ गई थी। ब्लैक मैजिक भी हो सकता है ये करवाया गया हो, हालांकि मैं मानती नहीं हूँ, मैं सिर्फ व्हाइट मैजिक में मानती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में मानती हूँ। ईश्वर से बड़ा नाम किसी भी ब्लैक मैजिक का नहीं हो सकता है, ईश्वर से बड़ा नाम किसी भी नेगेटिव एनर्जी का नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे ये चीजें नजर आ रही, इसलिए इस पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया और आपसे मूव ऑन कर लिया। ये गाइस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को भी इन्होंने वैल्यू नहीं किया विथ मून कार्ड। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए तो इस पर्सन ने आपको बताया भी नहीं और आपसे मूव ऑन कर लिया, आपको जताया भी नहीं और आपसे मूव ऑन कर लिया, छुपा के मूव ऑन कर लिया, यानी छुप के मूव ऑन कर लिया। ठीक है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, आपको कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया, और क्लैरिफिकेशन तो छोड़िए गाइस, जस्टिफिकेशन तो छोड़िए, बताया ही नहीं, पीठ पीछे मूव ऑन किया है। ऐसी भी एनर्जी मौजूद है यहाँ पे।
यहाँ पर लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो इन्होंने किया है घमंड में, ईगो में, क्योंकि डेविल का कार्ड कहीं ना कहीं ईगो को भी दिखाता है, तो इस पर्सन के मन में ईगो भी हो सकता है, इसलिए इस पर्सन ने आपसे बातें छुपाई। अदरवाइज ये पर्सन एक बार तो बात करते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है इस कनेक्शन के खत्म होने का, खराब होने का। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग के लिए इंतजार तो किया था, ये ऑफर लेकर खड़े हुए थे, ये आपके पास आना चाहते थे, बट मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने दिल से या मन से पूरा ऑफर दिया ही नहीं न्यू बिगिनिंग का आपको, ठीक है। और इनको लग रहा था कि ये ऑफर कर तो रहे हैं, लेकिन आप शायद इनके ऑफर करने के स्टाइल से या फिर इनके तरीके से आप सेटिस्फाइड नहीं थे, ये मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। मतलब ये पर्सन को ऐसा लग रहा था कि ये तो आपको ऑफर कर रहे हैं न्यू बिगिनिंग, ये तो आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था गाइस कि ये किस तरीके का ऑफर दे रहे हो, या फिर ये किस तरीके से लाइफ में आप मेरा हाथ मांग रहे हो, किस तरीके की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है कि वो जिस तरीके से न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे थे वैसे में आप तैयार नहीं थे, वैसे में आप तैयार नहीं थे। कुछ शर्तों के साथ हो सकता है ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, लेकिन आप शर्तों के लिए तैयार ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि मैं तो तैयार हूं, मैं तो करने की कोशिश कर रहा हूं, आप ही मना कर रहे हो, ठीक है, आप ही नहीं करना चाहते, आप ही के मन में चोर है, आप ही के मन में चीटिंग है, ये ऐसा सोच रहे थे गाइस। ये पर्सन के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं जो रियल कारण है जिसकी वजह से इन्होंने मूव ऑन किया, अगर मैं डिवाइन की उसमें बोलूं तो डेफिनेटली जहां पर एक कारण तो ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरा कारण है कि आपको आपके स्ट्रेंथ, आपकी पोटेंशियल से मिलवाना। विद एम्प्रेस कार्ड, आप लाइफ के अंदर काफी कुछ डिजर्व करते थे, और हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में आने के बाद आप अपने आप को पूरी तरीके से भूल गए थे कि मैं खुद क्या हूं। आप भूल गए थे, आपका जब जो ध्यान है अपने पर्सन पर चला गया और आप अपने आप को पूरी तरीके से भूल बैठे कि आप क्या क्या किन एनर्जीज के साथ पैदा हुए हैं, या फिर आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, आप क्या कर सकते हैं। ये भी कारण है कि इस पर्सन के दिमाग में ऐसी चीजें भर गई, और डिवाइन ने यहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट नहीं किया और इस पर्सन को आपकी लाइफ से जाने दिया। जब डिवाइन देख लेते हैं इस तरीके की हरकतें, तो उसके बाद फिर वो आपको अगर एक बार को रोना पड़े तो वो कहेंगे रो लो, लेकिन वो आपके लिए कुछ नहीं करते, उस समय पर वो जाने देना जरूरी समझते हैं कि जाइए, ठीक है। उस वक्त उनको पता होता है कि आप कहीं ना कहीं परेशान होंगे, आपको दुख होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसा करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जरूरत थी फिर उस चीज की कि आपके साथ ऐसा हो, तभी आप खुद को पहचान पाएंगे। जजमेंट कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्जी पर हो रहा है, बिकॉज यूनिवर्स यहाँ पर खुद शहनाई बजा रहे हैं, ठीक है। वो खुद ही सब कुछ ठीक करेंगे, उन्होंने ही, अगर यहाँ पर इतनी ज्यादा जो मैशअप हुआ है, कंफ्यूजन हुई है, और वो चाहते तो पहले भी चीजें क्लियर हो सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं होने दी क्योंकि आप दोनों में ही बदलाव की जरूरत थी। और जब आप लोगों के अंदर बदलाव हो जाएगा, डेफिनेटली जिस तरीके से कनेक्शन खराब हुआ था उसी तरीके से बन भी जाएगा। पता नहीं कहां से आकर कौन हेल्प कर दे इस कनेक्शन में और इस कनेक्शन को बनने में मदद कर दे। यहाँ पर डिवाइन आपको एक चीज और सिखाना चाहते थे मेरे व्यूअर्स को, कि आपके अंदर जो भी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन पावर्स हैं, उनको आप रिकॉग्नाइज कर पाए, आप अपने आप का बेस्ट वर्जन बन पाए। इसलिए भी इस पर्सन ने आपको जानबूझकर हर्ट कर दिया या अनजाने में हर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो भी है वो कहीं ना कहीं डिवाइन ऑर्डर पर ही हुआ है, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है गाइस, ठीक है। सो इस तरह की रीडिंग यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल कर आई है। सो गाइज ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।